नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। रामविलास की मौत के बाद जिस तरह से बिहार में और पूरे देश में शोक की लहर है। कल रामविलास की निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई और मौत के बाद जो है बिहार में शोक की लहर है। वो 74 साल के थे और लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उसके बाद उनकी कल मौत की खबर शाम 6 बजे के बाद आई और लगातार जिस तरह से पार्टी कार्यालय में हर नेताओं का ने अपनी तरफ से शोक व्यक्त किया और लोजपा कार्यालय में भी शोक की लहर है और अंतिम विदाई के लिए पूरी तैयारी की जा रही है लोजपा कार्यालय में। और कुछ लोजपा के नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरे देश के लिए रामविलास जी की मौत के बाद क्या कहेंगे। राजनीति के राम कहे जाने वाले और राजनीति के मौसम वैज्ञानिक और हमारे पिता तुल्य आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोगों को छोड़कर चले गए। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया मर्माहत है। 5 जुलाई 2020 को लगभग 1:30 बजे के आसपास हमारी उनसे बात हुई थी फ़ोन पे। उनका जन्मदिन था। उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कल्लू, और अच्छा करो आगे। बहुत अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। काफ़ी मर्माहत हैं लोग पार्टी कार्यालय में। कुछ और नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं कि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। जी, लंबी अवधि से अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था। बीच में पिछले हफ्ते आपने सुना होगा उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। एक बार और सर्जरी करने की बात हुई थी और हम सभी को उम्मीद थी कि वह बिल्कुल ही स्वस्थ होकर हमारे बिहार चुनाव में भी हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास की मौत के बाद जो है पार्टी कार्यालय में शोक की लहर है। लोग काफ़ी मर्माहत हैं और नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से इस पार्टी को सींचा उन्होंने और आज इस दुनिया में नहीं। देखिए, एक पार्टी नहीं है, एक परिवार के तरह थे। उनके लिए एक एक कार्यकर्ता उनके अपने परिवार की तरह लगते थे। किसी को ये फील नहीं होता था कि हम पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। लगता था कि वो हमारे परिवार के सदस्य, चाहे वो कितनों गरीब कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, सभी को एक सम्मान से देखते थे। उनके में कभी कोई फीलिंग नहीं था कि मेरा छोटा कार्यकर्ता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वैसे नेता इस देश में अब पैदा नहीं होंगे। रात में उनकी मौत की खबर मिली, पार्टी कार्यालय में काफ़ी शोक की लहर है। कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही शोक की खबर सुनने के बाद वैसे नेता को खोने से पूरे बिहारवासी नहीं, राष्ट्र के कार्यकर्ता मर्माहत हैं। उनकी निधन की भरपाई अभी अपूर्णीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है। उनकी भरपाई करना वो बहुत ही कठिन काम है। तो बहुत ही कठिन काम है। आगे हम चलते हैं और पार्टी कार्यालय का जायज़ा लेंगे। उनकी अंतिम विदाई की जो तैयारी चल रही है और जिस तरह से लगातार जब शाम में खबरें आई 6 बजे कि उनकी मौत हो गई और पार्टी कार्यालय में काफ़ी शोक की लहर है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी अंतिम विदाई की जो तैयारी है वो चल रही है और काफ़ी नेता, बड़े नेता जो है आज पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। और जिस तरह से लोग मर्माहत है, पूरा देश नहीं पूरा बिहार, इस बार चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, उस पर भी कुछ असरें देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से पार्टी कार्यालय में और मौत के बाद उनकी शोक की लहर है और ये देख सकते हैं कि उनकी अंतिम विदाई के लिए ये फूल माले जो है ये उन्हीं की विदाई के लिए की जा रही है। काफ़ी दिनों से, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कल उन्होंने अंतिम सांसें ली और एक निजी अस्पताल में, दिल्ली के निजी अस्पताल में उनकी अंतिम सांसें ली। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। हम लोग नम आँखों से विदाई देने के लिए आए हैं। कल उनको दीघा पुल पर जो है ना, वहीं से अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ 5 बजे के आसपास में सूत्र के हिसाब से आएंगे यहाँ और उन्हीं का तैयारी चल रहा है। कल उनकी अंतिम विदाई? जी बिल्कुल 10 बजे के आसपास में कल अंतिम विदाई दी जाएगी और यहाँ आज
उनको सब लोग फूल माला अर्पित करेंगे। गरीबों के जो आवाज़ हैं, समझ जाइए कि आज बहुत ही दुखी में सब लोग पड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, जी, कितना असर पड़ेगा? कोई असर क्या है, अब ऊपर वाले हैं तो साथ तो देना है, जनता को अब संभालना है ना। अब जनता देखेगी, सब जब पिता नहीं रहे तो जनता है ना। तो चिराग पासवान ने और रामविलास पासवान ने ये बिहारी फर्स्ट का जो नारा था उन्हीं का दिया हुआ था और इसकी जोरों पर तैयारी थी, लेकिन उन्होंने कल एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली और ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी कार्यालय में उनकी अंतिम विदाई की। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शाम 5 बजे उनको पार्टी दफ्तर में उनकी पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उनकी कल अंतिम विदाई होगी। हम आपको इस खबर से रूबरू कराते रहेंगे और रामविलास से जुड़ी पूरी अपडेट आपको हर खबर तक आपको पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें SD न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।